इस कहानी की शुरुआत में हम चक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो मलेशिया जा रहा होता है और तभी उसका प्लेन क्रैश हो जाता है जिसमें सभी लोग मारे जाते हैं पर चक के हादसे में जिंदा बच जाता है। जिसके बाद वो एक सुनसान आइलैंड पर पहुंच जाता है। अब इसके बाद हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पर हम चक को देखते हैं जो कि फेडेक्स कुरियर कंपनी का एक एम्प्लॉय है जो अपने काम में बहुत ही सीरियस होता है और वो ऑब्सेस्ड होता है कि हर एक कुरियर हर एक पैकेट टाइम पर पहुंचे। इसीलिए वो अलग अलग कंट्रीज विजिट करता है जहाँ पर उनकी ब्रांचेस होती हैं। अब इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कैली है। चक उससे प्यार करता है और कैली भी चक से बहुत प्यार करती है। ये दोनों बहुत टाइम से रिलेशनशिप में हैं और ये दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन चक अपने काम में बहुत बिजी होता है। वो अलग अलग कंट्रीज में घूमता रहता है और इसी वजह से अभी तक इन दोनों की शादी नहीं हुई। अब क्रिसमस आने वाला है लेकिन चक को मलेशिया जाना है क्योंकि उसे फेडेक्स कंपनी का वहाँ पर बहुत ही जरूरी काम है। वो बोलता है कि मैं न्यू ईयर ईव पर आ जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। कैली बोलती है तो क्रिसमस का क्या, लेकिन चक उसे मना लेता है। अब जाते हुए चक उसे क्रिसमस का गिफ्ट देता है और कैली भी उसे क्रिसमस का गिफ्ट देती है जो कि एक घड़ी होती है। उस घड़ी में कैली की फोटो भी होती है। अब इसके बाद चक मलेशिया के लिए निकल जाता है और जब उनका प्लेन पैसिफिक ओशन के ऊपर से उड़ रहा होता है तो वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आता है और उस तूफान में इनका प्लेन क्रैश हो जाता है। दरअसल ये फेडेक्स कंपनी का एक प्राइवेट प्लेन होता है जिसमें सिर्फ 4 लोग सवार थे और बाकी लोगों का सामान और पार्सल होते हैं। इनका प्लेन पैसिफिक ओशन में गिर जाता है और गिरने के बाद इसमें सिर्फ एक ही इंसान बचता है और वो होता है चक। चक एक एयरपोर्ट पर बैठता है और समंदर का तूफान उसे अपने साथ बहाकर ले जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो एक आइलैंड पर होता है। वो उस आइलैंड के चारों तरफ देखता है लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं होता। वो जोर जोर से आवाजें भी लगाता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद वो रेत पर बड़ा हेल्प लिखता है ताकि ऊपर से कोई प्लेन गुजरे तो शायद उसकी नजर उस पर पड़ जाए। अब धीरे धीरे रात हो जाती है और चक अकेला इस वीरान आइलैंड पर सो जाता है। हालांकि उसे डर भी लग रहा होता है क्योंकि इस आइलैंड के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। अगली सुबह वो देखता है कि जो उसने रेत पर हेल्प लिखा होता है वो मिट चुका होता है। जिसके बाद चक लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों से हेल्प लिखता है क्योंकि वो जानता है कि उसे ढूंढने लोग जरूर आएंगे और जब वो लोग आए हैं तो उन्हें इस निशान को देखकर ये पता चल जाए कि चक यहीं पर है और उसे हेल्प की जरूरत है। अब चक को उसके साथ इस आइलैंड पर बहकर आए फेडेक्स कंपनी के कुछ पार्सल मिलते हैं लेकिन उनमें कुछ भी खाने का सामान नहीं होता। इसी बीच चक को कई बार कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और जब वो चारों तरफ देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी उसके सामने एक नारियल गिरता है। तब वो समझ जाता है कि ये नारियल गिरने की आवाज थी। अब चक को पानी की जरूरत है और वो समंदर का पानी तो नहीं पी सकता तो उसके पास पानी पीने के लिए एक ही ऑप्शन है और वो है नारियल का पानी। वो बहुत सारे कच्चे नारियल इकट्ठा कर लेता है लेकिन नारियल को तोड़ना उसका कवर निकालना इतना आसान नहीं होता। इसमें चक को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। बाद में वो एक नारियल को निकाल भी लेता है लेकिन उसमें छेद करना और उसमें से पानी पीना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन चक फाइनली एक नारियल में छेद करके उसे पानी पीना सीख जाता है। अब चक के पास पानी पीने के लिए नारियल है। यहाँ पर चक को 3 दिन गुजर चुके हैं लेकिन उसके पैरों में जूते नहीं होते और जब वो पानी में चलता है तो पानी में जो पत्थर होते हैं उससे उसके पैर में बहुत तकलीफ होती है क्योंकि वो बहुत नुकीले होते हैं और उसके पैर से खून भी निकल रहा होता है। इसके बाद चक अपनी पैंट को आधा फाड़ के अपने पैरों के ऊपर लपेट लेता है क्योंकि उसे ऊपर एक बहुत बड़ी चोटी दिखती है जो कि बहुत ऊंची होती है और अब वो ये डिसाइड करता है कि वो उस चोटी पर जाएगा और वो चारों तरफ का जायजा लेगा कि एग्जैक्टली वो है कहाँ पर। अब जब वो चोटी पर चढ़ता है तो उसे समंदर में कुछ दिखता है। वो जल्दी जल्दी नीचे आता है और उस चीज के पास जाता है और जब वो वहाँ पर जाता है तो वो देखता है कि वो उसी के प्लेन के एक पायलट की डेड बॉडी होती है जिसे देखकर चक को बहुत दुख होता है और चक उसे दफना देता है। लेकिन दफनाने से पहले वो उसके जूते और उसके पास जो एक टॉर्च होती है वो अपने पास रख लेता है। अब चक को इस आइलैंड पर बहुत दिन हो चुके हैं और वो अकेला है लेकिन धीरे धीरे वो इस आइलैंड पर रहना सीख भी रहा है। उसने सीख लिया होता है कि पत्तों पर जो रात को ओस का पानी गिर रहा होता है उसे नारियल के अंदर कैसे डालना है। साथ ही वो अपनी भूख मिटाने के लिए मछली मारना भी सीख रहा होता है। वो एक लकड़ी को पहना करके उससे मछली मारने की कोशिश करता है। दरअसल ये बहुत पुरानी टेक्निक होती है जो आदिवासी यूज किया करते थे और चक उसी टेक्निक के जरिए मछली पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती। उसके पास इस आइलैंड पर खाने के लिए क्रैब नारियल पानी है और ओस का पानी जो रात को पत्तों में जम जाता है। यही सब उसके खाने के लिए इस आइलैंड पर है। अब एक रात को उसे एक शिप दिखता है जो समंदर में होता है। उसे देखकर चक बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है लेकिन इतनी दूर तक आवाज पहुंचाना नामुमकिन है। वो टॉर्च चलाकर उन्हें इशारा करने की कोशिश भी करता है लेकिन इतनी दूर से टॉर्च की रोशनी को देखना भी नामुमकिन है। अगली सुबह चक ये फैसला करता है कि जो उसके पास एयरपोर्ट होती है जिसमें बैठकर वो इस आइलैंड तक पहुंचा होता है वो उस एयरपोर्ट पर बैठकर इस आइलैंड से निकल जाएगा क्योंकि उसे पता चल चुका है कि यहाँ पर कोई आने वाला नहीं है। अब जब वो उस एयरपोर्ट से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो वहाँ पर उसका सामना होता है बड़ी बड़ी लहरों से और वो लहरें उससे समंदर में
में जाने नहीं देती बल्कि वापस बीच में ढकेल देती है और इसी दौरान उसके पैर में भी चोट लग जाती है जिससे उसका बहुत खून निकलता है और चक वापस आइलैंड पर आ जाता है। एक रात को बारिश भी हो जाती है और चक वहाँ पर एक गुफा होती है उसके अंदर चला जाता है और टॉर्च चलाता है और रात को टॉर्च चलाकर सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है कि टॉर्च के सेल खत्म हो चुके हैं और अब चक के पास रोशनी के लिए कुछ भी नहीं है और उसे ये भी पता नहीं कि आग कैसे जलाते हैं। अब वो उन बॉक्सेस के पास जाता है जो फेडेक्स के होते हैं और जो तैर के इस किनारे पर आए होते हैं। वो एक एक करके सारे बॉक्स खोलता है, उसमें उसे बहुत सारी चीजें मिलती हैं लेकिन उसके काम की सिर्फ एक या दो चीजें होती हैं। एक उसे जूते मिलते हैं जो स्केटिंग के होते हैं जिसके नीचे ब्लेड्स लगे होते हैं। वो उनके ब्लेड्स निकाल लेता है और अब उसके पास एक चाकू जैसी चीज है जिससे वो नारियल को काट सकता है और किसी भी चीज को शार्प कर सकता है। वो एक लकड़ी को शार्प करता है और उसे एक औजार की तरह बना लेता है और इस बार दोबारा वो मछलियों को और केकड़ों को उससे पकड़ने की कोशिश करता है और वो मछलियों को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। हालांकि उसे केकड़े तो पहले भी किनारे पर मिल जाते थे लेकिन मछली को पकड़ना लगभग नामुमकिन था। अब चक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो केकड़ों को कच्चा नहीं खा सकता और इसीलिए अब उसे आग जलाने की जरूरत है और वो आग जलाने की बहुत कोशिश करता है जिसमें उसके हाथ भी छिल जाते हैं लेकिन चक को कामयाबी नहीं मिलती जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब इसके बाद जब वो नारियल छील रहा होता है तभी उसको एक आइडिया आता है कि अगर दो लकड़ियों को मैं आगे पीछे घिसूं तो शायद आग जल जाए, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से वो लकड़ी से आग जलाने की कोशिश कर रहा था उससे उसके हाथ छिल गए थे। अब वो दूसरी तरह से ट्राई करता है और बहुत मुश्किलों के बाद आग जल जाती है और आग जलने के बाद चक बहुत खुश हो